वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 11 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले परीक्षाओं में आपको निश्चित तौर से इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको आसानी हो मेरे वीडियो को देखने में। तो दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड किसने शुरू किया? उत्तर, पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने। पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड ने पीजीएम इंडिया ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड लॉन्च करने का ऐलान किया। यह एक ओपन एडेड इक्विटी फंड ऑफ फंड स्कीम है जो पीजीआई एम रियल एस्टेट ग्लोबल सेलेक्ट रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड में निवेश करती है। यह एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 15 नवंबर 2021 को खुलेगा और 29 नवंबर 2021 को बंद होगा। यह फंड देश का पहला ग्लोबल रियल एस्टेट सिक्योरिटीज फंड है। यह फंड का बेंचमार्क इंडेक्स FISC EPRA NAREIT डेवलप्ड इंडेक्स है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य लंबी अवधि में दीर्घकालिक पूंजी निवेश हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में CSF के महानिदेशक किसे बनाया गया? उत्तर, शीलवर्धन सिंह को। दोस्तों, IB के विशेष निदेशक शीलवर्धन सिंह को CSF का महानिदेशक बनाया गया। बिहार कैडर के 1986 बैच के IPS सिंह हैं, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक है। दोस्तों, CSF के बारे में जानकारी। CSF की स्थापना केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत की गई थी। CSF में 12 रिजर्व बटालियन और 8 प्रशिक्षण संस्थान और 63 अन्य संगठन है। CSF सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की संपत्ति और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करता है। CSF का आदर्श वाक्य है, संरक्षण एवं सुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शूटर राही सरनोबत ने प्रेसिडेंट कप में कौन सा पदक जीता? उत्तर, सिल्वर। दोस्तों, भारतीय शूटर राही ने 25 मीटर पिस्टल में 31 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर रही। मुकाबले के दौरान दोस्तों उनकी पिस्टल में खराबी आ गई थी। उन्होंने सिल्वर पर कब्जा जमाया। वहीं 25 मीटर पिस्टल मिक्स इवेंट में मनु भाकर ने तुर्की के ओजागुर वार्लिक के साथ मिलकर गोल्ड जीता। मनु वार्लिक ने चीन की इस्टोनिया की जोड़ी को 9-7 से हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक 2021 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर, गुजरात। दोस्तों, गुजरात को इंडेक्स में 21 राज्यों की सूची में पहले स्थान मिला। इसके बाद क्रम से हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान रहा। लॉजिस्टिक संबंधी प्रदर्शन मामले में उत्तर प्रदेश ने बड़ा सुधार किया और लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में 7 अंकों की छलांग लगाई। उत्तर प्रदेश अब 13वें से 6ठे स्थान पर आ गया। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 8 नवंबर को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है।
यह सूचांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेत है। दोस्तों, गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं। इस समय कार्यभार देख रहे हैं एक्टिंग के रूप में विनीत कोठारी। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी 1600 किलोमीटर है। नेशनल पार्क है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ वरीन नेशनल पार्क। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गुजरात का पड़ोसी देश की सीमा पाकिस्तान से लगती है। गुजरात के लोक नृत्य हैं डांडिया, भवई, तिप्पनी, पधर, गरबा। लोकसभा की सीट गुजरात में 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की सीट 182। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवडिया में स्थित है। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया? उत्तर, कित्तूर कर्नाटक। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक नाम देने का फैसला किया। इसमें 7 जिले शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने उत्तर कन्नड़, बेलगावी, धारवाड़, विजयपुरा, बागलकोट, गडाग और हावेरी जिले वाले मुंबई कर्नाटक क्षेत्र को कित्तूर कर्नाटक का नया नाम देने का फैसला किया। कित्तूर का नाम बेलगावी जिले के ऐतिहासिक तालुका के नाम पर पड़ा, जहां रानी चेन्नम्मा 1778 से लेकर 1829 तक उन्होंने शासन किया था और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में जीएसटी संग्रह कितना रहा? उत्तर, 1,30,127 करोड़ रुपये। दोस्तों, पिछले महीनों के जीएसटी संग्रह। सितंबर 2021 में जीएसटी संग्रह था 1,17,010 करोड़ रुपये। अगस्त 2021 में जीएसटी संग्रह था रुपया 1.12 लाख करोड़। जुलाई 2021 में जीएसटी संग्रह था रुपया 1,16,393 करोड़। जून 2021 का जीएसटी संग्रह था 92,849 करोड़ रुपया। मई 2021 में जीएसटी संग्रह था रुपया 1,02,709 करोड़। अप्रैल में जीएसटी संग्रह था 1.41 लाख करोड़, जो कि विगत महीनों में सर्वाधिक है, उच्चतम है। मार्च 2021 में जीएसटी संग्रह था रुपया 1.24 लाख करोड़। फरवरी 2021 में जीएसटी संग्रह था रुपया 1,13,143 करोड़। जनवरी 2021 में जीएसटी संग्रह था रुपया 1,19,847 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर, मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई भारत में पहले ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन मुंबई के महाराष्ट्र
और रिलायंस इंडस्ट्री में जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में किया गया। ड्राइव इन थिएटर में लगभग 290 कारों को पार करने की क्षमता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? उत्तर वांग यापिंग। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा कि चीन के अंतरिक्ष इतिहास में ऐसी पहली बार था जब एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में चहलकदमी की। चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए रोनेजो 13 यान से अंतरिक्ष में रवाना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर। WUD का आयोजन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स ISOCARP द्वारा किया जाता है। इस दिन की स्थापना 1949 में ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय के दिवंगत प्रोफेसर कार्लोस मारिया डेल पाउलेस ने योजना बनाने में सार्वजनिक और व्यावसायिक रुचि को आगे बढ़ाने के लिए की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री 2021 का खिताब मैक्स वर्स्टापेन ने जीता। मैक्स वर्स्टापेन रेड बुल नीदरलैंड ने मैक्सिको सिटी के ऑटोड्रोमो हर्मनोस रोड्रिग्स में आयोजित 2021 मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स जीता। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन इस रेस में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि सर्जियो पेरेज मैक्सिको रेड बुल तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 फार्मूला कार रेस है। दोस्तों, हाँ, विगत महीनों में ग्रैंड प्रिक्स विजेताओं की सूची। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन। एमालिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टापेन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता डैनियल रिचार्डो मैक्लॉरेन ने। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। दोस्तों, 100 रेस जीतने वाले वे पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने लुइस हैमिल्टन। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता एस्टेवेन ओकान ने। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता वाल्टेरी बोटास ने। अमेरिकी ओपन 1 ग्रांड प्री का खिताब 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। स्पेनिश ग्रांड प्री का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने। मोनाको ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। अजरबैजान ग्रांड प्री का खिताब जीता सर्जियो पेरेज ने। फ्रेंच ग्रांड प्री का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑस्ट्रियाई ग्रांड प्री का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्सिकन ग्रांड प्री 2021 का खिताब जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है?
उत्तर 9 नवंबर। दोस्तों राष्ट्रीय कानून दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में 9 नवंबर को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम के उपलक्ष्य में सभी कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को मुफ्त, कुशल और कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? दोस्तों भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने। दोस्तों 18 वर्षीय संकल्प गुप्ता ने सर्बिया में आयोजित एक शतरंज प्रतियोगिता में यह उपलब्धि हासिल की। संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र राज्य से हैं। दोस्तों शतरंज के बारे में जानकारी, शतरंज को फीडे रेगुलेट करती है। विश्व में जितने शतरंज के खेल होते हैं उसे फीडे रेगुलेट करता है। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड है। अध्यक्ष है आर्कडी डेवोरकोविच। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों सबसे कम उम्र के शतरंज के भारतीय मूल के ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा हैं। दोस्तों भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसे ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, इसके विजेता थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ने माइंड मास्टर ऑटोग्राफी लिखा हुआ। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी सुब्बा रमन विजयलक्ष्मी। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कोनोरू हम्पी। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन कल्याण। 69वें ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। 70वें ग्रैंड मास्टर बने राजा ऋत्विक। और 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने संकल्प गुप्ता, 18 वर्षीय। दिल्ली की वंतिका अग्रवाल ने हाल में राष्ट्रीय ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता। एसपी सेतुरमन ने भारतीय ग्रैंड मास्टर ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता। विश्व नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता। डी गुकेश ने शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कॉर्नस ने मेल्ट वायर चैंपियन शतरंज टूट 2021 का खिताब जीता। भारतीय ग्रैंड मास्टर GMP इनियान ने सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया भर के सबसे रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल किया गया? उत्तर श्रीनगर। श्रीनगर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लोक शिल्पकला कैटेगरी में शामिल किया गया। इससे जम्मू कश्मीर के कलाकारों और बुनकरों के काम को पहचानने में मदद मिलेगी। दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। स्थापना 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। अध्यक्ष हैं
आंद्रे आजोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्नाटक की आदिवासी तुलसी कोड़ा को पर्यावरण क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर, पद्मश्री। कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गोड़ा को 30,000 से अधिक पौधे लगाने और पिछले 6 दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल रहने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल में श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? उत्तर, दिल्ली सरकार ने हाल में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मिल योजना की शुरुआत की है। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 8 नवंबर 2021 को योजना की शुरुआत की। इस योजना के उद्देश्य श्रमिकों को समय पर फायदा पहुंचाना है। इस योजना के तहत 700 से 800 श्रमिक मित्रों को तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए एमडी कौन बने? उत्तर, पीटीसी इंडिया के नए एमडी राजीव कुमार मिश्रा बने। राजीव कुमार मिश्रा ने दीपक अमिताभ की जगह ली है। दोस्तों, पीटीसी इंडिया लिमिटेड भारत की पावर ट्रेडिंग कंपनी है। दोस्तों, इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1999 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली है। पीटीसी लिमिटेड के नए एमडी बने राजीव कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया? उत्तर, 9 नवंबर। दोस्तों, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर को की गई थी। 9 नवंबर की तारीख के इतिहास में उत्तराखंड की स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 उत्तराखंड के 27वें राज्य के रूप में भारत के गणराज्य में शामिल किया गया था। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड राज्य का 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? दोस्तों, कोलकाता के मित्राव गुहा भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कोलकाता के मित्राव गुहा सर्बिया में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट के दौरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल करके भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए। मित्राव गुहा कोलकाता के रहने वाले हैं। दोस्तों, 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने आकाश तमिलनाडु के। 67वें ग्रैंड मास्टर बने लियोन मेंडोका गोवा के। 68वें ग्रैंड मास्टर बने अर्जुन कल्याण तमिलनाडु के। 69वें ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र के। 70वें ग्रैंड मास्टर बने आर राजा ऋत्विक तेलंगाना के। और 71वें ग्रैंड मास्टर बने संकल्प गुप्ता महाराष्ट्र राज्य के। और 72वें ग्रैंड मास्टर बने कोलकाता के मित्राभ गुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल बाद हुई न्यूयॉर्क सिटी
मैराथन के 50वें संस्करण में महिला कैटेगरी में कौन चैंपियन बना? उत्तर पेरेस जेपचिर केनिया महिला वर्ग में, और पुरुष वर्ग में अल्बर्ट कोरीर केनिया विजेता बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 67 साल के किस व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर साइकिल से सिर्फ 12 दिन 18 घंटे और 57 मिनट में तय कर कीर्तिमान बनाया? उत्तर मोहिंदर सिंह महाराज ने। 267 साल के मोहिंदर सिंह महाराज ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक सफर साइकिल से सिर्फ 12 दिन 18 घंटे और 57 मिनट में तय कर नया कीर्तिमान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर 31 अक्टूबर 2021 को सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र का उद्घाटन किया गया? उत्तर मसूरी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नवंबर 2021 को भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख कौन बनेंगे? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी वाइस एडमिरल आर हरि कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ CNS का INS का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह 30 नवंबर 2021 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वे इस स्थान पर मौजूदा एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। वर्तमान समय में श्री हरि कुमार पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ के रूप में कार्यरत हैं। उनकी समुद्री कमान में INS निशंक मिसाइल कॉर्वेट, INS कोर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS रणवीर शामिल है। वे भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विराट की भी कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पश्चिमी बेड़े फ्लीट के बड़े बेड़े संचालन अधिकारी के रूप में भी अपने सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, उन्हें अपनी सेवा के दौरान परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने दिसंबर 1992 से जून 1993 तक सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नागरिक सैन्य संचालन केंद्र में भी काम किया। एडमिरल कटारिया पहले नौसेना अध्यक्ष 22 अप्रैल 1958 से 4 जून 1962 तक थे। दोस्तों, ये हैं नए नौसेना अध्यक्ष। ये है भारतीय नौसेना का सिंबल। दोस्तों, भारतीय नौसेना के बारे में जानते हैं। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1612 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। दोस्तों, वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है, लेकिन 30 नवंबर 2021 को हरि कुमार वाइस एडमिरल आर हरि कुमार नए नौसेना अध्यक्ष होंगे। मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित होता है भारत, अमेरिकी, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। INS करनाच भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पनडुब्बी। भारत का पहला एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG विकसित किया है DRDO और भारतीय नौसेना ने। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए
आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।